कल चार को बता दिए थे, ठीक ना। देखो डी बराबर देखो दिया हुआ है, यहाँ पर हियर लिख दे रहे हैं पांचवा के, ऐसे ऐसे ऐसे। डी बराबर कितना है 5। और देखो सुन लो इधर इधर इधर, एस 9 बराबर कितना है 75 है ना। अब बताओ एस एन का फार्मूला पता है ना, एन बराबर कितना दिया है रे एन बराबर कितना है 9 है ना। एन बराबर कितना है, एस एन का फार्मूला क्या होता है एन बटा 2, तब मतलब 9 बटा कितना हो जाएगा 9 बटा 2 हो गया ना। अब इसके बाद कोष्ट 2a प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 9 माइनस 1 और d के मान कितना है 5 है ना। अब बराबर कितना होगा, बराबर में 75 है कि नहीं, रख दिए। अब देखो 9 बटा 2 जस के तस जोड़ दिए छोड़ दिए इतना, प्लस घटाएंगे कितना बचेगा 8। अब 8 से 5 में गुना होगा तो 8 बचे 40, बराबर कितना हो जाएगा 75। हो गया कि नहीं। अब देखो अब एकरा से एकरा में सब में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 ए, अब बट्टा में क्या होगा 2 प्लस अभी 9 से एकरों में 9 चौका 36, अब बट्टा में 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 75। होगा कि नहीं। अब इसको काट दो, इसे 2 से कटेगा 9 बार में, यो कटेगा 18 बार में, माने 180 होगा ना। तो यहाँ 9a प्लस अब देखो 75, आई प्लस में तो उन्हें क्या में जाएगा माइनस में जाएगा ना। ये सब गुना भागा करना है। 9a ये प्लस कहाँ से आ गया, अब देखो 75 ही घटाएंगे तो माइनस में बचेगा ना, कितना बचेगा 5, यहाँ 7 तो 0 और फिर कितना हो जाएगा 105 ना माइनस में। अब a बराबर 9 से ही कटेगा, a बराबर माइनस 105 और बट्टा कितना हो जाएगा 9 है। 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 और 3 पचे a बराबर माइनस 35 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो a का मान निकालना था, a का मान आ गया, ठीक ना। अब फिर अगला नंबर देखो, किताब में आंसर मिला के देखना तो a बराबर इतना। अब देखो अगला नंबर का निकालना है, a निकालना, लिखेंगे अब क्या निकालना है a9। बताओ a9 का फार्मूला क्या होगा a प्लस 8d, तो a का मान कितना आया 35 बटा 3 प्लस 8 गुने d का मान कितना है, d के मान 5, तो 5 रख देंगे तो माइनस 35 बटा 3, अब 8 बचे कितना हो जाएगा 40। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 35 और 40 किया कितना हो जाएगा 120। हाँ 40 किया कितना हो जाएगा 120। अब घटाएंगे इसको कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यही तो बचेगा, ठीक तो है। अब बट्टा में 3 कितना है, इतना आंसर आया। ठीक हो गया, अतः में लिख लेना, अतः a बराबर माइनस 35 बटा 3 और क्या लिखेंगे a9 बराबर कितना हो जाएगा 85 बटा 3 है। अभी और नहीं कट सकता है, मिला के आंसर देखना बुक में, किताब में है कोई मिला हो देखो है। देखो सही गुना भागा करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कोई सोचेगा ना कैसे बट्टा में। अब अगला नंबर देखो इधर सब ले, लेकिन देखो रे लड़की, अब देखो 6 नंबर भी ऐसे ही। देखो एक लाइन से हम बता रहे हैं, हमरे बनाना पड़ रहा है।
ए बराबर कितना दिया है, इतना, और डी बराबर कितना है, 8। अब देखो एस 9 बराबर 90 है ना। अब हम लोग के निकालना है, एन निकालना है और क्या निकालना है, एन का मान। अब ए एन के मान निकालना है ना। पहले एन का मान निकालेंगे। का के मान निकालेंगे, देख लो इन्हें, सुनो रे, इधर इधर। बताओ एक फार्मूला क्या होता है, n/2 n/2 और ए का मान कितना दिया है, बैठाते चलेंगे, प्लस n-1 और इंटू डी का मान कितना दिया है, 8 और बराबर कितना है। बताइए फार्मूला बैठा रहे, पता चल रहा है ना। अब इसके बाद देखो n/2 जस के तस रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ देखो एक से 8n माइनस कितना हो जाएगा, 8 और फिर 90। अभी n/2 से गुना करेंगे, n/2 से क्या करेंगे, गुना। तो ऐसे कितना हो जाएगा, पहले तो एक बार आओ हल कर लेंगे। n आई 2 से एकरा में 90 में गुना कर दे रहे हैं, तिरछा तिरछे गुना। चलो चलो छोड़ देते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ माइनस में है का 8, अभी प्लस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -4 लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा। अब गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 8n²/2 और माइनस एक से 4n बटा कितना हो जाएगा, 2। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, काटेंगे कै बार में, आई काटेंगे कै बार में, तो 4n² - 2n, आई प्लस में है तो इन्हें क्या मिला लेंगे, माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा। अभी देखो एक में सब में 2 कॉमन हो जाएगा ना। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2n² - n माइनस यहाँ कितना 45 बराबर 0। आई 2 गुना में है तो उन्हें क्या में चल जाएगा, तो भागा में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो n माइनस कितना हो जाएगा, 45 बराबर 0। अब बताओ फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, क्या करना है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। समझ में आया, क्या करना है इसको। तो 45 दूनी कितना हो गया, 90। और 90 के अब तोड़ ताड़ करना है, देख लो ऐसे कै बार में जाएगा, 5 से कितना जाएगा। अब यहाँ एक भी लाना है, जोड़ घटाव करके। यहाँ देखो एक भी लाना है, ऐसा तोड़ना है। 18 × 5 = 90, 12 × 6 = 72। देखो रे 9 दहा का हो जाएगा, 9 दहा, और देखो 9 और 10 तो 1 हुआ ना, हुआ कि नहीं, अरे हो गया ना। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n²। अब यहाँ पर n लगा देना है, क्या लगा देना है, n। देखो बात नहीं। अब फिर देखो 10 के -10n कर देते हैं और प्लस कितना करते हैं, 9n और माइनस कितना हो जाएगा, 45 बराबर 0। पहले 10 के लिख दिए, माइनस है नहीं से, ये प्लस में, तो माइनस वाला के पहले या प्लस वाला के कैसे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कॉमन लो, देखे ना फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे यूज हो गया। अब यहाँ कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन लिएगा, 2n, अब बचेगा क्या, n - 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब देख लो यहाँ पर एगो n माइनस का हुआ 5, कि 2 में से एगो, अब फिर एगो का होगा 2n और प्लस का हो जाएगा 9 बराबर 0। अब यहाँ देखो समझाते हैं, यहाँ देखो समझाते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x - 5 बराबर 0 लिखेंगे ना, और एगो क्या लिखेंगे, 2n + 9 बराबर 0 लिखेंगे इसे। अब बताओ x बराबर कितना आया, माइनस में तो इन्हें कम जाएगा, अभी देखो 2n, आई प्लस में तो इन्हें कम जाएगा, n बराबर -9, 2 का में आ जाएगा। बताओ माइनस में आ गया। अरे बताओ n का मान कभी माइनस में होता है, और n का मान कभी बट्टा में ऐसे होता है, तो कौन आंसर होगा,
5। तो यही बात समझना है, एगो सवाल ऐसने था 5.2 में। समझ में आया क्या कर रहे हैं? n का मान कभी भी बट्टा में, दशमलव में, माइनस में नहीं होता है। क्या में होता है? प्लस में होगा। ठीक, और सीधा सीधी कौन संख्या में होता है? प्राकृतिक संख्या में। ठीक ना? n का मान कितना हो गया पहले बताओ। अतः n बराबर कितना? 5 है। अब हम लोग के देखो क्या निकालना था, कौन सा बता रहे थे, ये ना n का मान आ गया। अब क्या निकालना है? an। तो बताओ लिखेंगे अब n बराबर, देखो an बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? a का मान कितना है? 2, n का माइनस 5, 1 और d का मान 8। तो 2 और ये घटाएंगे कितना बचेगा? 4 और गुने 8, 8 चौका और 2 कितना हो जाएगा? 34। ये क्या हो गया? आता में लिख देना n बराबर 5 और क्या लिखेंगे? an बराबर कितना? 34 है। ये भी आंसर मिला कर देख लो, है कि नहीं? अरे किताब में क्या बनेगा? समीकरण देख लो। देखो 7वां नंबर बता रहे हैं। ऐसने सवाल याद रखना है। a बराबर कितना दिया है हियर में? a बराबर में 8 और an कितना दिया है बताओ? 62 है ना? है कि नहीं? अब एक फार्मूला क्या होता है? हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अब यहाँ 62 लिख देंगे इसे। a का मान कितना दिया है? 8 है ना? है कि नहीं? समस्या हो गया। चलो ना, n माइनस 1 इंटू का हो जाएगा? d। अब बराबर का हो जाएगा 62। n माइनस 1 और देखो d से गुना कर देंगे तो एन डी और माइनस डी हो जाएगा। 62 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? चाहे एक ऐसे लिखते हैं n माइनस 1 इंटू का लिखते हैं d। 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 56। 56 इतना हो गया ना। अब देखो SN वाला फार्मूला, का वाला फार्मूला? SN। छोड़ रहे हैं ना। एक और फार्मूला तुम लोग के दिए थे, SN वाला फार्मूला, शॉर्टकट वाला ना। एक थोड़ा सा अभी छोड़ते हैं। ठीक, देखो रे इधर SN बराबर कितना दिया है? सुन लो इधर, SN बराबर कितना है? 210। SN बराबर एगो फार्मूला दिए थे n/2 अब इंटू a प्लस का दिए थे an बराबर कितना? 210। n का मान नहीं पता है, a का मान पता है कितना? 8 है ना। और an का मान कितना है? 62 बराबर 200। अब यहाँ से देखो n का मान निकलेगा 62 वाट कितना हो जाएगा? 70। आई गुना में लिख देते हैं। गुना में कितना हो गया? अब 210 काटेंगे कै बार में? 35। तो यानी 35 और n हो गया। और फिर 210 हो गया। n बराबर 35 से काटेंगे तो 210/35 कै बार में कटेगा? 6 बार में। 6 × 30 और 36 18, हाँ 6 बार में। तो n का मान कितना आ गया? 6। का निकालना था इसमें? n निकालना है। अब d निकल जाएगा, d यहाँ से निकालेंगे। बात समझ में आया? अरे ये देखो इधर एक फार्मूला क्या होता है, ये देखो अब यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक जगह पर a और n के जगह यहाँ पर कितना लिखना है? n के जगह पर 6। अब बताओ एक फार्मूला एक बराबर कितना है? 62 है ना, है कि नहीं? अब एक फार्मूला क्या होगा? a प्लस 5d बराबर 62। a का मान कितना दिया है? 8
अब 5 और डी बराबर 62, अब 5D अब 62 यानी माइनस में आ जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 54 और डी बराबर 54 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। आंसर है ये देखो तो है 54 बट्टा 5। तो अतः में लिख लेना, क्या लिखोगे? अतः n बराबर 6 और डी बराबर 54 बट्टा 5 है। तो इस प्रकार से देखो फार्मूला लगाना है, ज़्यादा फार्मूला है ही नहीं है, बस 2 को 3 को फार्मूला है कि नहीं। अब बाकी सब लगाना है अपना ही। अब देखो 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर, 8वां नंबर कैसे बनेगा? हाँ 8 नंबर ए एन बराबर कितना दिया है? 4 और डी का मान कितना दिया है? 2 और एस एन बराबर -14। तो हम लोग के निकालना है एन और क्या का मान निकालना है? ए का मान निकालना है, निकालना है ना? एन देखो इधर, ए एन का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ देखो एस एन देवल है ना, तो यहाँ से पहले एन का मान निकालते हैं, निकलेगा ए का मान। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहले देख लो। पहले एक फार्मूला ई वाला था ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से समीकरण बन सकता है ना। एकर बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू का होगा। देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। ए का मान पता नहीं है, एन -1 और डी का मान कितना है? एकर बराबर यहाँ 4 दिया है, डी का मान 2, 4 रख दिए ना। ए प्लस गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2n और माइनस कितना हो जाएगा? और a प्लस 2n और 4 अभी काम में आ जाएगा ने। a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा? 6। समीकरण का हो गया? फर्स्ट हो गया ना। अब देखो एस एन वाला इसी फार्मूला है, लिखेंगे अब एस एन एन बटा का होता है 2, हो गया। अब एक फार्मूला 2a, तो 2a प्लस n -1 इंटू डी का मान 2 अब बराबर कितना दिया है? -14। हाँ जाओ, अब यहाँ देख लो इधर n बटा 2 और देखो 2a प्लस एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n - 2 बराबर माइनस क्या हो जाएगा? 14 होगा ना। ठीक तो है? हाँ चलो कोई बात नहीं है। 2a अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मामला है गंभीर, कोई बात नहीं, पूछो तैबे करेगा। एन एन चलो इसको देखो गुना कर देते हैं ना n से, तो क्या हो जाएगा? 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर 14 दूनी कितना हो जाएगा? ये वाला यहाँ गुना कर दिए 28, ऐसे बन गया। a का मान रखेंगे, यहाँ से a का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 - 2n, यहाँ a का मान रख देते हैं, ठीक ना। तो क्या बनेगा? 2 अब इंटू 6 माइनस का हो जाएगा
2n और फिर n है ये है प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर माइनस 28, 6 दूनी 12, अब 12 n होगा, 6 दूनी 12 n, ई वाला n से गुना कर दिए, ई वाला n भी यहाँ है, ये मान लो कि यहाँ n नहीं लिखे, यहाँ ही n लिख दिए, ठीक। अब देखो फिर एकरा में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n बराबर माइनस का हो जाएगा 28। अब देख लो अब क्या आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 2n स्क्वायर, अभी कितना हो जाएगा प्लस 10n और माइनस में है तो इन्हें प्लस में 28 बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ 2n स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 28 बराबर का हो जाएगा, माइनस से गुना कर दिए सब जगह, माइनस से करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, कहाँ करें, पहले n का मान निकलेगा, ठीक ना, n का मान कने निकले हो। चलो इतना ही छोड़ देते हैं अभी। अब इसको कॉमन ले, एक बार आओ कॉमन लेके दिखा देते हैं। देखो कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5n माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 28 हो गया। अभी 14 के तोड़ना है, 7 दूनी 14 आ जाएगा। देखो इसको यहाँ पर आओ बना रहे हैं तो n स्क्वायर अब यहाँ पर हो 7 या 2n अब प्लस 7n माइनस में लाना है, लेकिन यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब माइनस 14 बराबर 0, यहाँ n प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 7, अब n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर n प्लस 2 बराबर 0, एगो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर एगो माइनस 2 आया, अब n बराबर एगो का में आया प्लस में। तो बताओ n बराबर 7 है आंसर, हाँ। तो अभी देख लो तो यहाँ पर माइनस में n वाला लेते हैं, अरे n बराबर माइनस वाला लेते हैं, अभी तुरंत देखो बताएं नहीं ना। तो n बराबर कितना हुआ 7, अब a बराबर निकालेंगे अलगे, यहाँ निकाल दें, हाँ है तो देखो निकाल देते हैं। अब कौन फार्मूला लगाएंगे, देखो रे ये वाला लगा लो an वाला, तो a अब n का मान कितना आया है, n का मान 7, अब एक बराबर देखो कितना दिया है 4, कितना दिया है। अब बताओ एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस 6d बराबर 4 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है, नहीं निकालना न है, अब प्लस 6d के मान कितना है 2 बराबर 4, a बराबर 6 दूनी 12, अब 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 4 अब प्लस में तेने क्या हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और नीचे आता हमें लिख लेना, ये न आंसर है। बड़ी है 11 में बड़ा है। ये सवाल बहुत खतरनाक है, लेकिन नहीं करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए ना, है हाँ। तो चलो लिख लो, अब इसको साफ साफ बता दिए।